नया हो या पुराना हो, छोटा हो या बड़ा हो, दशवांश और दान, यानी भीख मांगने में एक नया तरीका और नया आदमी को देखेंगे। चलो अपन वीडियो में जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये लालच नहीं है, ये लालच नहीं है, ये वायदा है एक खुदा के दास का। लालच नहीं है, भीख मांगना लालच नहीं है, एक खुदा का वायदा नहीं, खुदा का दास का वायदा। क्या वायदा है थोड़ा देर में पता चलेगा। और जो वायदा है, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने वायदा किया और उसे पूरा किया। तो मैं वायदा कर रहा हूं सिर्फ यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके, और मेरा पूरा विश्वास है यीशु मसीह मुझे अनुग्रह देगा इस वायदे को पूरा करने के लिए। इस शब्दों को आप अच्छी तरह से याद रखने का, क्योंकि आखिर में इसी शब्दों को लेकर हम वचन से कई बातों को सीख लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आप कुछ भी ऑफरिंग देते हैं, दशमांश देते हैं, मैं आपको भूलता नहीं हूं। हमारे दशमांश देने वाले कई बार मुझे रोड पर मिलते हैं तो मेरी गाड़ी रुकती है या नहीं? तुरंत रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के जरिए हमारी मिनिस्ट्री आगे जा रही है। हाँ सही है ना। दशमांश देने वालों को देखने में गाड़ी रुकती है, अगर कोई नहीं देता तो गाड़ी नहीं रुकती है। और सुना ना, इसका मिनिस्ट्री दशमांश और दान देने वाला के द्वारा ही आगे चल रहा है। परमेश्वर की दया, कृपा, अनुग्रह उसके द्वारा नहीं चल रहा है, पैसा के द्वारा ही इनका मिनिस्ट्री चल रहा करके यही खुद गवाही दे रहा है उसकी मुंह से। आपका 20 रुपए, क्या बोला मैंने? आपके 20 रुपए, आपके 10 रुपए एक दिन में आपको दिखाऊंगा 1000 रुपए में बदलते हुए। आमीन। यही इसको लालच नहीं कहते हैं, है ना, इसको आशीर्वाद कहते हैं, इसको लालच नहीं कहते, बराबर ना। 10 आदमी 10 रुपया दिया तो कितना है? 100 आदमी 10 रुपया दिया तो कितना है? 1000 आदमी 20 रुपया दिया तो कितना है? और ये सब किसके लिए जा रहा है? आज मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, एक दूसरे की तरफ देखिए और देखकर बोलिए, हम में कोई दरिद्र ना होगा। हमें कोई दरिद्र ना होगा। फिर से बोले, हम में कोई दरिद्र ना होगा। हमें कोई दरिद्र ना होगा। बोलने में सामर्थ्य है या नहीं? यस। वहां पर सबको कहने के लिए बोला, लेकिन दो बहन वहां पर माइक को पकड़ के चिल्ला रही यार। ठीक है, हम में से कोई दरिद्र ना होगा, यानी हम में से कोई गंगाल नहीं होगा। ये बात हमारा मुंह से बोला तो वो वैसा ही हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है, बोलने में, इसलिए कह रहा है बोलने में सामर्थ्य है कि नहीं। हम आने वाला दिनों में बोलने में ताकत है, बोलने में सामर्थ्य है, जो बोलेंगे वो होता है। ऐसा बहुत सारे लोग अलग ही उपदेश को रखा है, उसके बारे में बाद में जांच लेंगे, पर अभी इसका गवाही को सुनेंगे। मेरी लाइफ है, कभी का समय था मैं गाड़ी देखता था तो महंगी लगती थी। आज का समय मेरी गाड़ी लोगों को महंगी लगती है। वाह, क्या गवाही है, क्या बात है। यीशु मसीह और उनको चेलों को ऐसा वाला गवाही देना नहीं आता है। देखा ना, लोग जमीन के रेट बढ़ा देते हैं, घर के रेट बढ़ा देते हैं। पिछले दिनों में मैं लैंड खरीदने के लिए पहुंचा और अपनी गाड़ी से जैसे नीचे उतरा, कहा उन्होंने मुझे जमीन का रेट 5 लाख कम बताया था, 5 लाख बढ़ा दिया और कहते हैं वाह कितनी गजब की गाड़ी में आया है। मैंने बोला भैया ये गिफ्टेड है, ये किसी ने गिफ्ट की है। यही पॉइंट है। तो उनका महंगी कार वो खुद मेहनत उठा के, इस हाथों से मेहनत करके नहीं पाया, किसी ने उसको दान की तरह दिया है। उसको ये पॉलिश बातों में बोलता है ये गिफ्टेड है। और ये पास्टर होके जमीन खरीदने के लिए क्यों गया? शायद ये लैंड बिजनेस कुछ कर रहा होगा। कुछ भी है, चाहे इतनी महंगी गाड़ी है। तो जैसे फिर मैंने फोन रखे तो फोन, ध्यान से सुनिएगा, ये सब परमेश्वर करवाता है। मोबाइल गरीब आदमी लोगों के सामने कितना बंदा दिखाया होगा। मोबाइल भी इतना महंगी है और वो भी गिफ्टेड ही होगा ना। और आखिरी में उसका फेस रिएक्शन देखा, एक बार फिर से देख के आइए। ये सब परमेश्वर करवाता है। मतलब ये जो मुंह है ना, ये इस तरफ उस तरफ परमेश्वर लोगों के सामने, यानी लोगों के मुंह को ऐसा बना देगा। क्यों? इसका महंगी गाड़ी को देखकर, इसका महंगी मोबाइल को देखकर। मतलब क्या? लोग इनका धन को देखकर, इनका अमीर परिस्थिति को देखकर जलन होना चाहिए, लालची होना चाहिए। शायद इसमें इसका खुदावंत बहुत कुछ बनेगा। आप चाहते हैं कि आपको देखकर दूसरों की हवा निकल जाए? चाहते हैं? हमको देखकर क्यों यार दूसरों को हवा निकालना चाहिए? ऐसा किसने शिक्षा दिया? और आप अमीर बन के ही, उसको ही दिखा के ही लोगों की हवा निकालना चाहिए क्या? यीशु मसीह तो उसका प्रेम, दया, कृपा, धीरज, आखिरी में उसका कुर्बान, इनको दिखा के और इसको देख के ही लोगों को उसने खींचा।
पर तुम्हारे जैसा यीशु मसीह को और उसका सेवकाई को बदनाम करने वाला आदमी लोग पैसा को और धन को दिखा के लोगों की हवा निकाल रहा है। आप चाहते हैं कि आपके घर में चोरी करने से पहले चोर 70 बार सोचे। यस चाहते हैं? यस कौन कौन चाहता है? क्या आपने कभी सुना विनोद प्रोचिया के घर में चोरी हुई? नहीं होगा सर, चोर आके चोरी नहीं कर सकता है। क्यों पता? तुम तो इतना बड़ा चोर होगा तो चोर का घर में कौन चोरी करेगा? तुम तो लोगों के पैसा, दसवांश, दान और सब कुछ चोरी करके रख दिया ना, और वे लोगों की अच्छा गिफ्ट यीशु मसीह का नाम बोलकर लेके रख दिया ना। क्यों इस्तेमाल होता है पता नहीं। शायद महंगी कार लेके सुसमाचार सुना रहे होगा ना तुम, महंगी मोबाइल रख के लोगों को सुसमाचार सुना रहा है ना तुम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये सब रख के तुम लोगों को हवा निकाल रहा है ना, तो जरूर तुम्हारे घर पे तो चोरी नहीं होगा। याद रखिए, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करना चाहता है। एक दूसरे को बोलिए, मैं गरीब नहीं हूंगा। मैं गरीब नहीं हूँ। परमेश्वर की आशीष केवल धनी बनाने के लिए ही होगा, है ना। परमेश्वर की आशीष केवल पैसा देने में ही होगा। और मैं पूछ रहा हूं, ये ऐसा वाला पास्टर लोगों को महंगी कार, महंगी मोबाइल, महंगी मकान, महंगी जमीन इतना लेने के लिए परमेश्वर किसके द्वारा धन दिया, किसके द्वारा पैसा दिया? खुद तो काम नहीं किया ना, खुद तो मेहनत नहीं उठाया ना। लोगों की दसवांश और दान बोलकर वे लोगों की खून को चूस लिया ना। दूसरों की मेहनत, गरीब लोगों की मेहनत, खेतीबाड़ी का मेहनत, काम करने वाला का मेहनत, ये सब यीशु मसीह के नाम बोलकर पैसा उठाकर इतना लोगों को बर्मा दिया ना। पर बाइबल में यीशु मसीह और उनकी चेले लोग, प्रेरित लोग ऐसा काम नहीं किया। अगर आप 70 साल की उम्र में ही आप मांगने वाले बन गए तो मैं उसको आशीषित नहीं कहता। सर 70 साल नहीं, आप तुम अभी से मांगने वाला बन गए ना। यदि तुम नहीं मांगोगे, यानी हमारा भाषा में यदि तुम भीख नहीं मांगेंगे, इतना बड़ा धनी नहीं बन सकते ना। लेकिन बस तुम्हारा जैसा लोगों की बंदा तुम्हारे धन के द्वारा और तुम्हारा महंगी महंगी चीजों के द्वारा मिल रहा है, यही तुम्हारा बढ़ाई होगा। तुमको देखने में और तुम्हारे जैसा पास्टर लोगों को देखने में हमको ऐसा लगता है कि तू प्रभु की बातों को, यानी प्रभु की सेवा को प्रभु जैसा और प्रभु के चेला लोगों के जैसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? प्रभु ने बोला मार्कुस सुसमाचार 10वें अध्याय का 43 वचन से, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारे सेवक बने। तुम में से कोई बड़ा दिखाने का या बड़ा होना चाहिए तो वो लोगों की सेवा करना चाहिए, यानी लोगों की सेवक बनना चाहिए। सेवा मतलब क्या? वे लोगों से पैसा उठाना, यही ना सेवा? नहीं, आगे पढ़ लूंगा। और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। तुम लोग को देखेंगे तो दास जैसा है क्या? कौन सा गांव में या कौन सा शहर में या कौन सा जगह में दास महंगी कार में आएगा, महंगी मोबाइल को रखेगा, महंगी चीजों को पाएगा? कहां पर? क्यों यीशु मसीह शिक्षा डाला पता? खुद वो कैसा है देखो नीचे वचन में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुड़ाई के लिए अपना प्राण दे। यहां पर यीशु मसीह अपना प्राण दे करके लिखा, लेकिन तुम लोगों की दान दो करके कह रहे हो। ऑलरेडी हम इस दसवांश और दान के बारे में अच्छी तरह से ये वाला लिंक में सिखा दिया, उस लिंक को देखकर आइए। पर अभी बोल रहा हूं, ऐसा वाला सेवक लोग हमसे सेवा पा रहा है, यानी हमसे पैसा उठा रहा, पैसा कमा रहा, पैसा भीख मांग रहा है। और इनकी अभिलाषाओं की बात क्या है? अगर तुम पैसा दोगे तो परमेश्वर उसको वापस आपको ज्यादा बढ़ा करके देगा। इस बात बोलने में विश्वासी लोगों को क्या बनेगा? चलो अपन पैसा दे देंगे क्योंकि हमको मिल जाए। इसको ही कहता है बिजनेस। ये मैं बोल रहा हूं, ये लोग सेवा करने के लिए नहीं आया, सेवा लेने के लिए आया। सबसे अच्छा उदाहरण हमारा प्रेरित पौलुस ने हमको सिखा रहा है और दिखा भी है। हम पढ़ लेंगे प्रेरितों की काम 20वीं अध्याय उसका 23 पद से। मैंने किसी की चांदी, सोना या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरी साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातों स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। इसलिए प्रेरित पौलुस और उसके साथी लोगों उनकी खुद की हाथों से मेहनत करके लोगों की गरीबता को, लोगों की गरीब परिस्थिति को बदला, लोगों की गरीब परिस्थिति को देखकर उनको सहायता किया।
ऐसा जाके नहीं बोला तू कंगाल नहीं बने, तू कंगाल नहीं बने, ऐसा करके मुंह से सिर्फ प्रेम नहीं रखा, मुंह से सिर्फ बातों को नहीं निकाला, परंतु वे लोग क्रिया यानी काम करके गरीब परिस्थिति को बदल दिया। इतना बड़ा प्रेरित होकर, इतना ज्यादा कलीसियाओं को बनाकर, इतना आत्मा में भरपूर होकर सेवक बनकर वे लोग लोगों की चांदी सोना और किसी चीजों के ऊपर लालच नहीं रखा। हो सकता है यदि वो लोग मांगेंगे तो मिल जाएंगे, विश्वासी लोगों के पास 10 दे दो, दान दे दो करके, पर प्रभु का लोग ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे लोगों के मन में यीशु मसीह की बात है कि लेने से देना अच्छा है, इसलिए वे लोग अपने आप को दे दिया लोग विश्वासियों को। तो मेरा प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं 10 देने में प्रभु आपको आशीर्वाद करेगा करके कोई बोला तो, और बोलकर तुम्हारा पैसा लेकर महंगी गाड़ी महंगी चीजों को लेकर बिंदास जीवन जी रहा है, तो वो लोग प्रभु का सेवक नहीं, क्योंकि प्रभु का सेवक दास बन के उसका सेवा करेगा और लोगों की सेवा करेगा, सेवा नहीं लेगा और पैसा की भीख नहीं मांगेगा। अच्छा उदाहरण हमारा यीशु मसीह और उसके बाद प्रेरित पौलुस, समझ लिया होगा। बाय।